शापित गांव उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था नरकपुर। इस गांव के बारे में ये कहा जाता था कि ये गांव एक शाप से घिरा हुआ था। सदियों पहले में एक तांत्रिक ने अपनी साधना पूरी करने के लिए कई निर्दोष लोगों की बलि दी थी। तब से यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते क्योंकि अंधेरा होते ही गांव के चारों ओर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती। कोई भी उस आवाज के स्रोत तक जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा कहा जाता था कि रात में एक छाया गांव में घूमती है और जो भी उस छाया को देखता वह अगले दिन तक जीवित नहीं बचता। रवि, एक युवा पत्रकार, इस गांव के रहस्यों की सच्चाई जानने के लिए गांव पहुंचा। उसने इस शापित कहानी को सिर्फ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया था। गांव वालों ने उसे रात होने से पहले ही गांव छोड़ने की सलाह दी, लेकिन रवि ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ गांव के बाहर घने जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही सूरज डूबा, जंगल की हवा भारी और भयावह हो गई। रवि ने अपनी टॉर्च ऑन की और जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसके चारों ओर से मुस्कुराहटें सुनाई देने लगी। पहले तो वह इन्हीं हवा की आवाज समझता रहा, लेकिन जब वह आवाजें और तेज हो गई तो उसके पैर थम गए। रवि, किसी ने बहुत धीमे और डरावने स्वर में उसका नाम पुकारा। वह चौंक कर चारों ओर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी बंद हो गई और सब कुछ काले अंधकार में डूब गया। तभी उसके सामने एक काली छाया उभर आई। उस छाया का चेहरा किसी इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि रवि का शरीर डर के मारे कांप उठा। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और जैसे ही वह रवि के करीब आई, उसने अपने लंबे नुकीले पंजे उसके सीने पर रख दिए। रवि की चीखें घने जंगल में गूंज उठी, लेकिन गांव के लोगों तक नहीं पहुंच पाई। अगले दिन रवि का शरीर गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं, जैसे वह किसी भयानक दृश्य को आखिरी पल तक देख रहा हो। गांव के लोग चुपचाप रवि के शव को देखते रहे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। वे जानते थे कि शापित छाया ने एक और शिकार कर लिया है। उस दिन के बाद से गांव में किसी ने कभी रात के अंधेरे में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। नरकपुर का शाप फिर से जाग चुका था।